तो पेश करते हैं श्रीमद् भगवद गीता का एपिसोड 47 अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान आप सबके पसंदीदा YouTube चैनल गीता ज्ञान बाय SK सर पर। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 के श्लोक 6 में श्री भगवान कहते हैं, यथा आकाश स्थितः नित्यं वायुः सर्वत्र गः महान तथा सर्वाणि भूतानि मतः स्थानि इति उपधारय। अर्थात जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु हमेशा से ही आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार से समस्त उत्पन्न प्राणियों को प्रभु में ही स्थित जानना चाहिए। एक सामान्य जन के लिए यह समझ पाना बहुत कठिन है कि इतनी विशाल सृष्टि भगवान पर किस प्रकार से निर्भर है। इसका भी उदाहरण भगवान प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के लिए आकाश यानी आसमान हमारी कल्पना के लिए सबसे ऊंचा है और उस आकाश में वायु यानी हवा इस विराट जगत की सबसे महान अभिव्यक्ति है। वायु की गति से हर एक वस्तु की गति प्रभावित होती है, लेकिन फिर भी वायु महान होते हुए भी आकाश के अंतर्गत ही स्थित रहती है। वह आकाश से परे नहीं हो सकती। इसी प्रकार समस्त विचित्र विराट अभिव्यक्तियों का अस्तित्व भगवान की परम इच्छा के फलस्वरूप है और वे सभी इस परम इच्छा के अधीन हैं। जैसा कि हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। कहा गया है कि सूर्य भगवान का एक नेत्र है और इसमें ताप और प्रकाश फैलाने की अपार शक्ति है, तो भी यह गोविंद की परम इच्छा और आदेश के अनुसार अपने ही कक्ष में घूमता रहता है। और इसी तरह से हमें वैदिक साहित्य से इसके प्रमाण प्राप्त होते हैं कि यह विचित्र और विशाल लगने वाली सृष्टि पूरी तरह से भगवान के वश में है। श्लोक 7 में श्री भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से दोबारा से उत्पन्न करता हूँ। इस विशाल सृष्टि का उत्पन्न, पालन और संहार पूरी तरह से भगवान की परम इच्छा पर निर्भर है। कल्पक्ष का अर्थ है ब्रह्मा की मृत्यु। ब्रह्मा 100 वर्ष जीवित रहते हैं और उनका एक दिन हमारे 430 करोड़ वर्षों के बराबर है और रात्रि भी इतने ही वर्षों की होती है। ब्रह्मा के एक महीने में ऐसे 30 दिन और 30 रातें होती हैं और उनके एक वर्ष में ऐसे 12 महीने होते हैं। ऐसे 100 वर्षों के बाद जब ब्रह्मा की मृत्यु होती है तो प्रलय आ जाती है, जिसका अर्थ है कि भगवान द्वारा प्रकट शक्ति दोबारा से सिमटकर उन्हीं में चली जाती है। श्लोक 8 में श्री भगवान कहते हैं, प्रकृतिम स्वामम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कत्स्तनम अवशम प्रकृतेः वशातः। अर्थात संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार
प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। यह भौतिक जगत भगवान की अपार शक्ति की अभिव्यक्ति है। इसकी व्याख्या कई बार की जा चुकी है। सृष्टि के समय यह शक्ति एक महत्व के रूप में प्रकट होती है, जिसमें भगवान अपने प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। भगवान हर एक वस्तु और जीव में प्रवेश करते हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी ये सभी एक साथ उत्पन्न होते हैं, क्योंकि पूर्व प्रलय के समय जीवों की जो जो इच्छाएं होती हैं वे दोबारा से प्रकट होती हैं। इसका स्पष्ट संकेत अवश्यम शब्द से मिलता है कि जीवों को इस प्रक्रिया से कोई सरोकार नहीं रहता। पूर्व सृष्टि में वे जिस जिस अवस्था में थे वे उस अवस्था में दोबारा से प्रकट हो जाते हैं, और यह सब भगवान की इच्छा से ही संपन्न होता है। यही भगवान की अचिंत्य शक्ति है। अध्याय 9 के श्लोक 9 में श्री भगवान कहते हैं, हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं। मैं एक उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। इस प्रसंग में यह नहीं सोच लेना चाहिए कि भगवान के पास कोई कार्य नहीं है। सारे भौतिक कार्य ईश्वर की विभिन्न शक्तियों द्वारा संपन्न होते रहते हैं। वे सदा ही इस सृष्टि के भौतिक कार्यों के प्रति उदासीन रहते हैं। इस उदासीनता को यहाँ पर उदासीनवत कहा गया है। छोटे से छोटे भौतिक कार्य पर उनका नियंत्रण रहता है, किंतु वे उदासीन रहते हैं। यहाँ पर एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का उदाहरण दिया जा सकता है, जो अपने आसन पर बैठा रहता है और उनके आदेश से अनेक तरह की बातें घटती रहती हैं। जैसे कि किसी को फांसी दी जाती है, किसी को कारावास की सज़ा मिलती है, तो किसी को अटूट धनराशि मिल जाती है, फिर भी वह उदासीन रहते हैं। उसे इस हानि लाभ से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। तो इसी प्रकार भगवान भी सदैव उदासीन रहते हैं और हर एक कार्य में उनका हाथ जरूर होता है। ना ही इस जगत की सृष्टि और प्रलय में ही उनकी आसक्ति रहती है। सारे जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते रहते हैं। भगवान इसमें कोई व्यवधान नहीं डालते। श्लोक 10 में श्री भगवान कहते हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचर अचरम हेतुना अनेन कौन्तेय जगतः विपरिव वर्तते। अर्थात हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता कार्य करती है, जिससे सारे चर और अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है तो उसे उसकी सुगंध मिलती रहती है, लेकिन फूल और सुगंधी एक दूसरे से विलग रहते हैं। ऐसा ही संबंध इस जगत और भगवान के बीच भी है। भगवान को इस जगत से कोई प्रयोजन नहीं रहता, किंतु वे ही इसे अपने दृष्टिपात से उत्पन्न और व्यवस्थित करते हैं। सारांश के रूप में हम यह कह सकते हैं
कि परमेश्वर की अध्यक्षता के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती, तो भी भगवान समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो इसके साथ ही श्रीमद् भगवद गीता का एपिसोड 47 पूर्ण होता है। साथियों, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल गीता ज्ञान बाय SK सर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्ण।